चलो देखो बच्चों, आज हम देखेंगे नया टॉपिक इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्या देखेंगे? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है? तो उससे सबसे पहला पॉइंट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। तो ये प्लस से क्या होता है वो सब हम धीरे धीरे करके जानते हैं। क्योंकि देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डेरिवेटिव 2x। सो वी कैन से दैट कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हम धीरे धीरे करके जानते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंटीग्रेशन ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव and one of the best word we can we use primitive। बहुत कम जगह पे यूज करते हैं क्योंकि एंटी डेरिवेटिव से तो हमें पता चल जाता है कि भाई उल्टा, रिवर्स प्रोसेस, तो ये इंटीग्रेशन। बट प्रिमिटिव से तो हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि भाई ये इंटीग्रेशन पूछा है कि क्या पूछा है। तो ये सब सिनोनिम वर्ड्स है, तो ये बोल सकते हैं। अब होता क्या है तो समझो। सपोज करो इफ यू हैव अ डी बाई डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कैपिटल एफ एक्स आता है, सॉरी डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है? कैपिटल एफ एक्स। तो अगर मैं कैपिटल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स समझो, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हो तो आंसर क्या आता है? 2x। इट मीन्स अगर आप 2x का इंटीग्रेशन एक्स, 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो होगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये c क्या होता है, dx क्या है, fx क्या है, ये किसका साइन है, ये क्या है, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है विच इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी चीज, ये एफ एक्स क्या है? कैपिटल एफ एक्स विच इज इंटीग्रल, विच इज इंटीग्रल। ये जो है विच इज क्या है? तो ये है इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन इट मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें किससे करना है वो बता दे रहा है, एक्स। और ये जो है विच इज इंटीग्रैंड। ओके, और सी है विच इज आर्बिटरी कांस्टेंट। अब आर्बिटरी कांस्टेंट होता क्या है? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है। तो देखो, ये सब हम जानते हैं कि आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है। तो सी है, सी कैन बी एनी कांस्टेंट। सी है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफाइनाइट। सो वी कैन से, अगर हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं विच इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये क्या होगा? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब देखो, आर्बिटरी कांस्टेंट किसको बोला जाता है? तो आर्बिटरी कांस्टेंट नथिंग बट क्या है कि भाई एक कांस्टेंट तो है। देख, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है उसमें सी है, वो आप आर में से कुछ भी ले सकते हो, आर में से आप चाहे वो ले सकते हो। बट यहाँ पे सी है वो वेरिएबल भी है क्योंकि कोई भी ले सकते हैं, बट कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट मीन्स अगर मैंने फिक्स कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पूरे दौरान क्या रहेगा? 1। दैट्स फिक्स वैल्यू। तो इसीलिए इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट। वो क्वेश्चंस एक दो ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा, अभी डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है। ओके, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत समझो। ओके, चलो अब हम देखते हैं आगे कि भाई इसमें और क्या क्या होता है, ये किसको कर्व को रिप्रेजेंट करता है। बरोबर, अगर मैंने c इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लिया तो वो पूरे दौरान चेंज होगा नहीं। तो देखो, हम यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले कोई आपको ऐसा बोले इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मीनिंग होता है लूप ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है? लूप ऑफ इंटीग्रेशन।
पूरे एक लूप के दौरान, या तो फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लूप। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं हम इसको, लूप। अब देखो, इसके बाद हम जाते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता क्या, और सभी लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन आता ही है। जैसे कि अगर आई कैन आस्क फॉर 2x dx, तो 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है सी। अब ये सी क्या है, तो सोचो अगर ये 2x dx है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन का यहाँ पे ग्राफ बताऊं, तो सपोज करो यहाँ पे जीरो होता, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो होता, तो ऐसे ग्राफ जाता। अगर यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उससे एक यूनिट ज्यादा जाता। अगर सी माइनस वन होता तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो ग्राफ दो यूनिट नीचे जाता कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर माइनस टू का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, तो भाई फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, कि भाई सी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कर्व होंगे बट एक ही फैमिली के। देखो अगर आप देखोगे तो सभी का शेप कैसा है, सेम है। अब फैमिली ऑफ कर्व ही क्यों बोला जाता है, तो समझो, मैं कोई एक फिक्स पॉइंट पे यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचू पैरेलल टू वाई एक्सिस, और उसी पे कहीं पे भी टेंजेंट बनाऊंगा, तो सभी का स्लोप कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम। पैरेलल तो हमें दिख ही रहा है कि टेंजेंट सारे कैसे होंगे, पैरेलल, बट सभी का स्लोप कैसा होगा, कैसा होगा बच्चों, तो भाई एकदम सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं और आगे की ओर, कि बेसिक इंटीग्रेशन पता है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंट वे में, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अगर आपको बोले कि ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो सबको पता है कि भाई ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, तो भाई ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो ऐसा करो, ए रेस टू एक्स है, मुझे ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये लॉग है उसको सामने भेज दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। इट मीन्स रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं। तो मैंने ये जो इंटीग्रेशन किया वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, एक्स था। बट अगर यही इंटीग्रेशन मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए करूं तो क्या होगा, अभी वेरिएबल कौन था, एक्स था, और ए था वो कांस्टेंट था। अगर कोई मुझे बोले ए रेस टू एक्स डी ए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मैं ए रेस टू एक्स, यहाँ पे डी ए है, ध्यान रखना डी ए, सो मुझे अभी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में, ए। तो जब ए के रिस्पेक्ट में, तो ये वेरिएबल हुआ और ऊपर जो पावर है विच इज अ कांस्टेंट, तो हम अभी यूज करेंगे एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो विच इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। वो वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, ए रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कितना होगा, सी। समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जानने वाली है। पहला नॉट ये, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये है कि भाई ये जो dx है विच इज रिप्रेजेंट एज अ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, तो इंटीग्रेशन अभी हम जो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विच इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन में हैपन रिस्पेक्ट एनी फंक्शंस और वेरिएबल। इंटीग्रेशन है वो हम कोई भी फंक्शन के साथ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में हैपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। देखो, सबसे पहले कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ है कि भाई फाइंड फाइंड प्रीमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, सबको पता है पावर बढ़ेगी और वही पावर नीचे आएगी। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि भाई इंटीग्रेशन तो करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का, बट डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन।
तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, एकदम इजी सा सवाल है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको टी मानिए। तो सबको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर टी है तो एक्स स्क्वायर वन प्लस जो थ्री लिखा है, तो सॉरी टू, इसको प्रॉपरली मैं लिख लेता हूँ कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टी है तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लस स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, फिर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब तो आपने डी सपोज कर लिया तो ये टी होगा, ये प्लस टू होगा, और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब डी टी हो जाएगा तो ये टी डी टी होगा, और प्लस टू क्या होगा डी टी। तो सबको पता है टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई टी स्क्वायर बाई टू, पावर बढ़ेगी वहीं पावर नीचे, टू एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा तो टी प्लस सी। तो देखो बच्चों यहाँ से हमें दो बात जानने मिली। पहली कि भाई इंटीग्रेशन में हम dt को छुट्टा छिड़ा दे सकते हैं, छुट्टा छिड़ा मतलब कि दोनों को सेपरेटली दे सकते हैं। और ये सबको पता है, कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और उसका कांस्टेंट क्या आएगा, एक ही आएगा। सर दोनों का अलग अलग कांस्टेंट नहीं आएगा, एक का सी वन होगा दूसरा सी टू, तो टोटल एडिशन क्या हो गया सी। हम इस तरह से सोच सकते हैं, और टी की जगह पे जो वैल्यू हमारी थी उसको हम वापस से रख दे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। ओके, समझ में आया कि नहीं है बच्चों। चलो देखो, अभी हम देखते हैं थोड़ा बेसिक से कंपोनेंट। देखो जैसे सब लोगों ने देखा था कि भाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे होता है, बाय यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब कि बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, या तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसी तरह इंटीग्रेशन के भी हर एक फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं लिमिट एज अ सम की मेथड से, लिमिट एज अ सम, कि भाई क्यों इसका इंटीग्रेशन यही होता है। बट वो धीरे धीरे करके हम आगे सीखते जाएंगे। देखो इंटीग्रेशन मतलब कि एक बेहतर फॉर्मेशन है छोटे छोटे पार्ट्स का एडिशन करने के लिए, वरना एडिशन की मुझे बहुत सारी फॉर्मूला याद रखनी पड़ती, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आता है उनको इंटीग्रेशन आसानी से आ जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव। ओके, मतलब एंटी डेरिवेटिव तो हर एक में तुम ऐसा करके नहीं देखोगे, हम देखेंगे। देखो जैसे कि लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। पहला कि भाई एक्स रेस टू एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन क्या होगा एन प्लस वन प्लस सी, बट एन कैन नॉट बी माइनस वन। एन है वो कभी भी माइनस वन होगा नहीं। अब एन क्यू माइनस वन नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन होगा तो डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा जीरो। तो ये तो सबको पता है कि भाई इसीलिए ये माइनस वन हम नहीं ले सकते। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो एन की वैल्यू हम कभी भी माइनस वन ले सकते हैं नहीं। तो देखो जो प्रक्रिया इसके ऊपर लागू पड़ती है वही सारी प्रक्रिया लागू पड़ेगी लीनियर फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, लीनियर फंक्शन। तो देखो ए एक्स प्लस बी की अगर एन पावर है, ए एक्स प्लस बी की कितनी पावर है एन पावर, और उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे कुछ नहीं करना है। ए एक्स प्लस बी उसकी क्या करनी है, एक पावर बढ़ानी है, और वही पावर को मुझे क्या लिखना है नीचे, एन प्लस वन प्लस क्या होगा सी। समझ में आया कि नहीं। तो जैसे कि कोई मुझे बोले कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मुझे सिंपल सा लॉजिक बताना है कि भाई एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस कितना होगा सी। बच्चों मैंने आपको सी बता दिया, सी इज आर्बिटरी कांस्टेंट, ना वो वेरिएबल है ना वो कांस्टेंट है, वो कहीं कहीं पे एक फिक्स वैल्यू ले देंगे, वो पूरे दौरान चेंज होगी नहीं। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे हमने एन प्लस वन तो लिखा है, बट ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट पे नीचे आता है। इन शॉर्ट लीनियर में एक्स एक्सिस के साथ, एक्स के साथ जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब सॉरी कोफिशिएंट होता है ए, वो ऑलवेज नीचे आ जाता है। और यहाँ पे भी एन क्या नहीं होना चाहिए माइनस वन। तो अगर एन माइनस वन हो गया तो हम एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, इट मीन्स वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन को हम क्या लिखेंगे, लॉग मोड एक्स। अब लॉग मोड एक्स क्यों आता है, तो फिर पॉजिटिव रखने के लिए, लॉग का इनपुट ऑलवेज कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो हमने वहां पे क्या लिख दिया लॉग मोड एक्स। तो सेम एप्लीकेबल होगा रूल उसके लिए, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी नीचे टर्म है उसको लिख दो लॉग के अंदर, लॉग मोड ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कितना होगा सी। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बेसिक्स फॉर्मूला है। अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो कोई अगर आपको पूछे कि भाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबको पता है कि उंधा सूत्र,
उल्टा सोचो कि भाई 1/x² डेरिवेटिव कब होता है, तो 1/x पे -1/x² होता है, तो -1/x पे क्या होगा, 1/x²। सो ये इंटीग्रेशन होगा -1/x+c। ओके, या तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई x की कितनी पावर है, -2 dx, तो x की कितनी पावर होगी, -1/-1 + c। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, और आगे क्या है माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस। ओके, चलो देखो। फोर्थ, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई सबको बचा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी वही है तो वापिस से वही होगा। बट ई रेस टू ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसमें भी लीनियर फंक्शन है तो ई रेस टू एक्स प्लस बी तो आएगा ही, बट नीचे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए, वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वैसे ही ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आगे भी बताया और वापस से बता रहा हूँ कि भाई ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए रेस टू एक्स अपॉन क्या होगा, ln a+c। ln a लिखो, log a लिखो, नेचुरल है चलेगा। और या तो फिर क्या होगा, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्या होगा, p log a प्लस कितना होगा, c। समझ में आया। अब देखो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये तुमको थोड़ा उल्टा करके ही पूछेंगे, ई रेस टू ln x का इंटीग्रेशन, तो सब बच्चे डर जाते हैं ये क्या होगा। भाई ये सिंपल सा लॉजिक है, ई ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, सो वी कैन से ln e बेजी। बच्चों ln e बेजी क्या हो जाता है, 1, तो x⁻1 dx, तो भाई x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2 + c, क्या होगा, x² / 2 + c। इसके अलावा e रेस टू ln√x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln√x है, नथिंग बट ये तो √x dx ही होगा, क्योंकि ऊपर हो जाएगा log e बेजी वापिस से 1, तो √x यानी कि x⁻1/2 dx, पावर बढ़ेगी, वही पावर कहाँ पे आएगी, नीचे, और प्लस क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। तो बस इस पार्ट में हम इतना समझते हैं, बाकी काम देखते हैं।